हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कैप्चा के बारे में। जब भी हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन परचेस करते हैं, तब आपने अपने फॉर्म के सामने में देखा होगा कि एक कैप्चा आता है। उसमें कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे होते हैं या फिर फूल पत्ती का कुछ सिंबल बना रहता है कि आप बताइए इसमें से कौन कौन से फूल है, या फिर ट्रैफिक लाइट ढूंढिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इसी चीज को आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना क्यों जरूरी है और कैप्चा का यूज क्यों किया जाता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपसे छूट ना जाएं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे कि आप कोई जीमेल का अकाउंट बना रहे हैं या कोई फेसबुक का अकाउंट बना रहे हैं या फिर इस टाइप से कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन चीज परचेस कर रहे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि भैया इसमें आप बताइए कि इसमें कौन कौन सी फूल की पत्तियां हैं या फिर कौन कौन सी ट्रैफिक लाइट्स हैं या फिर ये टेढ़े मेढ़े अक्षर क्या लिखे हुए हैं, स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है। जब आप उसको क्लियर करेंगे, जो वो लिखा हुआ है सेम चीज आप उस बॉक्स में भरेंगे, तभी आप उस पेज से आगे बढ़ सकते हैं और आगे का काम आपका प्रोसीजर चालू होगा। अगर आप उसे गलत कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैप्चा क्लियर करना एकदम ज्यादा जरूरी कर दिया गया है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कैप्चा होता क्या है। कैप्चा का फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। तो इतना लंबा सा नाम है इसका मतलब ही यही है कि आपसे ट्यूरिंग टेस्ट लिया जा रहा है। वो टेस्ट आप जब क्लियर करेंगे तभी उस पेज में आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग बॉट का यूज करते हैं। बॉट से मेरा मतलब है कि किसी भी चीज को ऑटोमेट करना। यानी कि अगर आप कोई ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो उस परचेस के लिए आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी है और उसमें ऑप्शन दे रहा है कि आप एक एक करके ही खरीद सकते हैं। तो आप उसे ऑटोमेट कर सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू कि भैया ये हर थोड़ी थोड़ी देर में फॉर्म फिलअप करते जाएगा आपका कंप्यूटर और वो चीज परचेस होते जाएगी। तो ये चीजें गलत हैं। तो इस टाइप से किसी भी काम को कंप्यूटर्स के जरिए ऑटोमेट किया जा सकता है। लेकिन वहीं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जीमेल अकाउंट बनाने की, तो भैया अगर किसी हैकर को बहुत सारे जीमेल अकाउंट की जरूरत है और वो ऑटोमेट कर देता है उसे कि भैया एक दिन में 10 लाख अकाउंट बना दो, तो कंप्यूटर तो अपने हिसाब से फुल स्पीड से काम कर लेगा। लेकिन वो उतने सारे जीमेल अकाउंट बनाना ही गलत है एक्चुअल में। तो ये चीजें कंपनीज पता करती हैं कि ह्यूमन उसमें काम कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर्स से ऐसे काम ना हो, हैकर्स से बचा जा सके, इसी के लिए बनाया गया है कैप्चा। ये एक्चुअल में ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है इसे सॉल्व करना, पर वहीं कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। मतलब बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम भी पहली बार करे नहीं हो पाया, दूसरी बार फिर करते हैं, तीसरी बार नहीं करते हैं, हम रिफ्रेश कर करके उसको बदल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इतना ज्यादा आसान होता है कि हम भले ही पहली बार में उसे सॉल्व ना कर पाए, लेकिन एक दो बार अगर हम कोशिश करें तो वो सॉल्व हो जाता है। ह्यूमंस का जो सक्सेस रेट है इसमें 80% के आसपास आता है। वहीं अगर मैं बात करूं कंप्यूटर्स की, तो उनका सक्सेस रेट 0.01% से भी कम होता है। यानी कि कंप्यूटर्स इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यही इसका फायदा है। इससे पता चल जाता है कि जो यूजर है वो एक्चुअल में ह्यूमन है या फिर कोई कंप्यूटर है। तो इसी तरह से हैकर्स से बचने के लिए इस कैप्चा का यूज किया जाता है। इसे पहली बार 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद आप जब भी अब कोई भी फॉर्म भरेंगे तो इस कैप्चा का यूज किया ही जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप कैप्चा के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।